हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। जो रिपीट ब्रीडिंग बहुत से जो काऊ बफेलो में जो शिकायत आ रही है रिपीट ब्रीडिंग के बारे में, बहुत से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, जीमेल भी आ रही हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि सर जो रिपीट ब्रीडिंग हो रही है हमारी जो गाय भैंस में, हमने वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली है, हमने ऐसी मेडिसिन भी दे दी है, डिवर्मिंग भी करा ली है, मिनरल मिक्सर भी दे दिया है, फिर भी हमारे पशु हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी क्लीन, आपको जो आपका पशु यदि गाभिन नहीं ठहर रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है, यदि आप ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं पर करेंगे तो आपका पशु 100% आपका पशु कंसीव भी करेगा, यानी रिपीट ब्रीडिंग होने की जो चांस है वो कम होंगे। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑल वाले ऑप्शन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलती रहे। देखो, बात ये जो रिपीट ब्रीडिंग के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन या वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी चाहिए, यूट्रस की सफाई कैसे करनी चाहिए वो भी वीडियो बनाया हुआ है, और कौन सी ऐसी मेडिसिन छोड़नी चाहिए वो तो मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं। यदि उनके बाद में भी यदि आपका पशु कंसीव नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपका पशु जो प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, रिपीट ब्रीडिंग में यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मैं इसको 3 भागों में डिवाइडेड करूंगा, 3 भागों में आपको ये ट्रीटमेंट करना होगा। सबसे पहले आप अपने पशु की उसकी डिवर्मिंग करनी होगी। अब डिवर्मिंग कौन से साल से करेंगे इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि गाय व भैंस की पेट के कीड़े मारने की दवा किस विधि से आप दें। अब कौन सी ऐसी जो मेडिसिन व टेबलेट व इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना चाहिए, किस विधि से लेने चाहिए। इन इंजेक्शन व टेबलेट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसकी एक विधि होती है कि आप इसको किस विधि से, मैं 3 स्टेप बताऊंगा। ये 3 स्टेप से यदि आप अपने पशुओं पर यदि ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 90% आपको रिजल्ट मिलने वाला ही है। तो ये जो टेबलेट व बोलस कौन सी आती है, इंजेक्शन कौन से आते हैं, वो मेरी टेबल पर लेकर के चलूंगा। एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं टेबल व इंजेक्शन में इसलिए दिखाता हूं आपको ताकि आपको प्रॉपर ये पता लग जाए कि ये टेबलेट व बोलस है। हालांकि मेरा इन कंपनियों से कोई लेन देन नहीं है, मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे बताने के लिए मैं ऐसे भी बता सकता हूं बोलकर कि आपको इस तरह की मल्टीविटामिन लेना चाहिए, ये जीएनआर से इंजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं। इसलिए मैं आपको ये इंजेक्शन व टेबलेट व जो भी दिखाता हूं पाउडर, मैं इसलिए आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं। सबसे पहले आपको अब क्या करनी है, डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के तौर पर आप जैसे वीरबेक कंपनी की जैसे आयुर्मेक्टिन टेबलेट है, इसी प्रकार की कोई भी साल्ट वाली टेबलेट ले सकते हैं। जिस प्रकार से एमएसडी की आती है पेनाक्यूर, जिसके अंदर फेनविंडा साल्ट हो, यानी कौन सी आप टेबलेट यूज में ले सकते हैं। डिवर्मिंग और डिवर्मिंग कैसे कराएं मेरे चैनल पर वीडियो बनाया है, उस विधि से आप अपने पशुओं की फर्स्ट दिन आपको डिवर्मिंग करनी है। फर्स्ट दिन का ट्रीटमेंट ये। अब आपको सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको मिनरल्स टेबलेट जो बोलस आती हैं वो आपको उपयोग में लेनी है। ये जो बोलस उपयोग में लेनी है, ये ट्रीटमेंट तब है जब आपका पशु ठहर नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, आप अपने पशुओं की वेजाइनल ड्रेसिंग करवा लिए, उसके बाद में भी आप अपने पशुओं की 4-5 बार सीमन या आर्टिफिशियल जो कृत्रिम गर्भाधान भी करवा चुके हैं, नेचुरल भी, तो उसके बाद में भी आपका पशु कंसीव नहीं कर रहा है, तो आपको ये ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको ये करना है। टेबलेट आपको देनी है, जो इंजेक्शन है आपको पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक के लगवाने हैं। अब बोलस के तौर पर आपको जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है टोटाविट बोलस, ये बोलस आपको लेनी है। एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आपको 1 महीना यानी 30 दिन आपको कंटिन्यूटी देनी है, जो ये टोटाविट बोलस आती है। सेकंड डे का जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो जो मिनरल्स बोलस के बारे में होता है, तो इसमें आप टोटाविट बोलस ले सकते हैं। यदि आपकी तरफ यदि टोटाविट बोलस नहीं मिलती है तो अदर कंपनी की यदि मिनरल्स जो टेबलेट मिलती हैं, जिस प्रकार से आपकी टेबलेट मिलती हैं जो आपको दिख रही हैं बोविमिन जीएल, जिस प्रकार ये केरेस कंपनी की है बोविमिन जीएल, ये भी आप उपयोग में ले सकते हैं। ये भी एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आपको कितने दिन, 30 दिन, यानी कम से कम यदि आप अपने पशु को यदि आपका जो बहुत बार हो रहा है तो रिपीट ज्यादा बार हो रहा है तभी तो आप 1 महीना आपको ये टेबलेट यूज में लेनी है। इसी प्रकार जाइडस की आती है साइक्लोमिन 7
वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। इसी प्रकार विरबे कंपनी की आती हैं, विरबे कंपनी की एग्रीमिन आई आती हैं, वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इनमें कोई सी भी आप टेबलेट व बोलस आपको यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो बेटर रिजल्ट मिलता है वो मिलता है जिस प्रकार से मैनकाइंड की एक टोटाविट आती है और एक केरस कंपनी की बोविन जीएल आती है। ये भी आप बोलस आप दोनों इनमें से कोई सी भी यदि कहीं पर भी यदि आपको मिल रही हैं, ये मिथोचिलेटेड है, ये जैसे ग्लाइसिन चिलेटेड जो बोलस आती हैं, इन दोनों में से कोई सी भी आपको एक बोलस मिले या आपको अदर कंपनी में किसी एरिया में आपको मिनरल्स जो टेबलेट आपको यूज़ में लेनी है वो लेनी है, लगातार आपको 1 महीना देनी है। 1 महीने में यदि आपका पशु बीच में हीट में आता है तो भी आपको क्या करना है कि कंसीव नहीं कराना है, ये ट्रीटमेंट आपको पूरा करना है। ये 1 महीना कंप्लीट होते ही आपको फिर इंजेक्शन लगाना है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो इंजेक्शन आते हैं जिसके अंतर्गत साल्ट है बुसेरेलिन। जिस प्रकार से मेरे पास इंजेक्शन है इंटास का गायनारिच और अदर कंपनी के भी इंजेक्शन आते हैं जिस प्रकार से एमएसडी का रिसेप्टाल, मैनकाइंड का ओलेंटा या अदर कंपनी के बहुत सी अच्छी कंपनी का होना चाहिए जिसके अंदर साल्टो बुसेरेलिन। ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगा सकते हैं 2.5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। लेकिन ये जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ ये इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाएं, क्योंकि ये जो हार्मोनल इंजेक्शन है ये इंजेक्शन आपके पशुओं को देखकर ही लगाएं, नहीं कि इसके कई साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। इसलिए आपको ये इंजेक्शन 2.5 ml आपको 30 दिन कंप्लीट होते ही ये इंजेक्शन बुसेरेलिन लगाना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 2.5 ml इसके 7वें दिन आपको इंजेक्शन लगाना है जिसके अंतर्गत साल्टो क्लोप्रेस्टिनोल। अब एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बुसेरेलिन इंजेक्शन है ये आपके पशु में क्या है कि ओव्यूलेशन बनाता है, अंडाणु बनाता है, फॉलिकल को एक्टिव करता है। जो एक्टिव नहीं होते हैं, आपका पशु रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि आपके पशु में या तो ओव्यूलेशन अंडाणु नहीं बन रहे हैं, फॉलिकल एक्टिव नहीं हो रहे हैं, उसके लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके 7वें दिन आपको ये वेटमेट इंजेक्शन लगाना है जिसके अंतर्गत साल्टो क्लोप्रेस्टेनोल। इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस तरह का जो क्लोप्रेस्टेनोल जो साल्ट वाले इंजेक्शन कोई भी कंपनी का इस साल्ट का इंजेक्शन होना चाहिए। ये इंजेक्शन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। ये इंजेक्शन क्या काम करता है कि उस पशु की जो वेज सर्विक्स है उसको खोलता है और जो खोलने पर क्या है कि वे उसमें क्या है कि जितना भी प्रकार का जो अपशिष्ट पदार्थ है यूट्रस के अंतर्गत उसको बाहर निकालता है, यानी उसकी गंदगी को बाहर निकालता है ताकि उसमें कई भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन है तो वो बाहर आ जाए डिस्चार्ज के साथ। इस इंजेक्शन के लगाने के बाद में आपको फिर 24 घंटे बाद में वेटमेट इंजेक्शन लगाने के 24 घंटे बाद में आपको फिर ये जो बुसेरेलिन इंजेक्शन है जिस प्रकार से गायनारिच है या अदर कंपनी का कोई भी इंजेक्शन है ये आपको इंजेक्शन लगाना है वेटमेट के 24 घंटे बाद में। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस यही 2.5 ml की डोज है। अब ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि इंजेक्शन 18 से 24 घंटे बाद में, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 18 से 24 घंटे बाद में आपको एआई करवानी है, या नेचुरल गर्भाधान हो सके तो करवा सकते हैं, वरना आप एआई जरूर करवाएं। अब ये एआई अब क्या है कि एआई इसलिए करवाइए कि आपके पशु की जो सर्विक्स है वो खुली हुई है और आपको ये इंजेक्शन जो लगाने के बाद में 18 से 24 घंटे बाद में एआई करवानी है। एआई करवाने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि आपने जब वो एआई करवाई है 18 से 24 घंटे बाद में तो आपका पशु कंसीव होगा, जरूरी नहीं है। उसके बाद में यदि आपका पशु कंसीव होता है तो ठीक है, यदि कंसीव नहीं होता है तो उसके बाद में आपका पशु प्रॉपर हीट में आएगा। प्रॉपर हीट में आने के बाद में आपको क्या करना है, एआई करवानी है या नेचुरल जो गर्भाधान आपको करवाना है। इसके बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको गर्भाधान, इससे क्या है कि आपके पशु को 90 से 95% आपके पशु के कंसीव होने के चांस हैं। जो ये मेरा ट्रीटमेंट करा हुआ है और देखा हुआ है, मैं जो भी आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ वो पहले मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, फिर ही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो आप ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करें और ये इंजेक्शन आप अपने जो नज़दीक वेटेनरी डॉक्टर हैं या सहायक पशु चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में आप ये इंजेक्शन लगवाएं। लेकिन जो ये टेबलेट, जो खाली पेट टेबलेट, ये आप अपने पशुओं की आप खुद ट्रीटमेंट ऐसा कर सकते हैं और बाद में आपको ये ट्रीटमेंट अदर करना है। तो आपका कोई भी यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है
तो आपके पशु को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पाउडर की बजाय मैं तो ये बताता हूँ कि जो मिनरल्स पाउडर है उसकी बजाय आपको मिनरल्स टेबलेट लेनी चाहिए। उसके अंतर्गत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है मिनरल्स की, ताकि आपके पशु को कंसीव होने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़े। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक शॉर्ट तरीके से और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करनी है डिवर्मिंग, जो है मेरी वीडियो की हाईलाइट होती है। सबसे पहले डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के बाद में आपको मिनरल्स टेबलेट देनी है 30 दिन बाद में आपको इंजेक्शन लगाना है बुरसेरिन साल्ट वाला, और इसके बाद में 7 दिन बाद में लगाना आपको वेटमेट, और इसके 24 घंटे बाद में फिर आपको बुरसेरिन 2.5 ml, और फिर उसके 18 से 24 घंटे बाद में आपको एआई करनी है। इस विधि से आपको, यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो जो नीचे वाला आपको लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो, आपको 100% प्रैक्टिकल वीडियो ही यहाँ पर आपको मिलती हैं। और आपको मैं दिखाता भी हूँ कोई भी मेडिसिन ऐसे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।